नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज इस भव तरु का मूलेक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। पुरुषार्थ प्रधान भावना से बतलाए गए इन वचनामृतों पर आधारित पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं, उन वचनामृत प्रवचनों के आधार से इन वचनामृतों को हम सभी यहाँ पर समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 19 नंबर का प्रवचन है और वचनामृत क्रमांक 62 नंबर का वचनामृत है। 161 नंबर का पेज है, जिसमें पूज्य बहन श्री कहते हैं कि जीव ज्ञायक के लक्ष्य से श्रवण करे। सबसे पहले श्रवण करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा, ज्ञायक। साधारणतः आत्मा को प्राप्त करने की विधि भी यही है। देखो, पहले वस्तु स्वरूप को सुने, सुनकर समझे, समझकर याद करे, फिर याद किए गए वस्तु स्वरूप में उपयोग को तन्मय करे। ठीक। और तन्मय करने पर फिर क्या होता है? फिर निर्विकल्प अनुभव प्रकट होने पर वह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पूज्य आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी इसी प्रकार के भाव को समझाया कि पहले उद्देश्य आदि का ज्ञान करे, मैंने पहले शब्द सीखे, शब्दों के पीछे के भाव को सीखे, फिर उन्हें धारणा में धारण करे, फिर वहां अपने उपयोग में बार बार उनका चिंतन करे, कौन सी युति सही है, कौन सी युति प्रबल है, कौन सी निर्बल है, ऐसा बार बार निर्णय करे, और वहां उपयोग को तदाद में यानी कि तन्मय करने पर निर्विकल्प स्वसंवेदन भाव प्रकट होता है। ठीक। अब तुम्हें आत्मा समझना है, मैंने तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना है या सुखी होना है। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भयवन, सुखी होना है। तो सुखी होने का मार्ग श्री गुरु ने कहा कि आत्मा है। तो आत्मा क्या तत्व है, वो आत्मा वस्तु क्या है, वो आत्म भाव क्या है ना? उसे समझने के लिए तो जीव ज्ञायक के लक्ष्य से श्रवण करे। एक बात। अब साधारण जीवों की अपेक्षा हटा दो, यहाँ पर अपनी बात करते हैं हम। मान के चलो अपने को 15-20 साल, 5 साल, 2-4 साल, 5 साल स्वाध्याय करते करते हो गए हैं, और अपने को इतनी बात समझ में आती है कि वह सम्यदर्शन ज्ञान चारित्राणी का भाव क्या है, अर्थात आत्म चीज क्या है, और सात तत्व के श्रद्धांत से सम्यदर्शन प्रकट होता है। इतनी बात अपने को समझ में आने लगी है ना? शास्त्र का उद्देश्य क्या है, श्रवण स्वाध्याय करने का उद्देश्य क्या है, और चार गति का स्वरूप क्या है, कौन दुखमय है, कौन सुखमय है, इतनी बात अपने को समझ में आती है। ठीक। अब अपने से ही हम ये बात समझते हैं, अपने आधार से अपने आप से ही पूछते हैं कि क्या हम ज्ञायक के लक्ष्य से श्रवण करते हैं? क्या हम आत्मा के ही लक्ष्य से श्रवण करते हैं?
श्रवण करने का लक्ष्य क्या है? कहीं श्रवण करने का लक्ष्य पुण्य तो नहीं है। कहीं श्रवण करने का लक्ष्य ऐसा तो नहीं कि श्रवण करना भी धर्म है इसलिए श्रवण करते हैं। श्रवण करने मैंने सुनना, स्वाध्याय करना या सुनना, कि भैया स्वाध्याय करना धर्म है। मंदिर जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? क्योंकि धर्म है। पूजा करते हैं क्योंकि धर्म है। व्रत उपवास त्याग करते हैं क्योंकि धर्म है। समझना ध्यान से। अच्छा सुनो, आप चोरी नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्योंकि धर्म है। झूठ नहीं बोलते, जो झूठ नहीं बोलना धर्म है। दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो कितनी रोटी खाते हो? कि 4 रोटी खाते, तो 5 क्यों नहीं खाते? है कि भैया जितनी भूख होगी उतनी ही खाएंगे ना। माने शरीर का धर्म क्या है? कि वो भूख से अधिक भोजन ना करे। यही है ना उसका धर्म, कि सहज ही उसकी निवृत्ति प्रवृत्ति है कि वो भूख से अधिक उसको ग्रहण ना करे। माने जितनी उसकी आवश्यकता है उतना ग्रहण करे। तो आवश्यकता के अनुसार 5 इंद्रिय के विषयों को ग्रहण किया भी जाए आवश्यकता अनुसार, तो क्या वह धर्म है? नहीं समझे? चोरी करना पाप है और चोरी नहीं करना है। तो आपको धर्म और सुकृत, इन दो चीजों के बीच का भेद नहीं मालूम। समझे? एक होता है सुकृत और एक होता है धर्म। तो सुकृत और धर्म के बीच का भेद नहीं मालूम, तो आप सुकृत को धर्म समझ लेते हैं। सुकृत क्या होता है? आप सुबह स्वस्ति मंगल विधान आदि पढ़ते हैं ना पूजा में, तो देखो उसमें कहा है मूल संग कृत सुकृत कृतांग मूल स्वस्ति मंगल विधानम। लाइन याद है तुम्हें? मैं तो भूल रहा हूँ। याद है? मूल संग पुण्य सुकृताम कृत पुण्यम सुकृत। समुद्र मेघ महासुहमी अब उसका संस्कृत की लाइन में भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, क्या याद है तो बोलो। ये मूल संग वाली लाइन याद है? मूल संग सुकृताम सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विदिरेश मया विध्याई स्वस्ति त्रिलोक पुंगवे जिन पुंगवा, है ना? हाँ। तो उसमें होता है ना मूल संग, माने मूल संग के सुकृत हेतु, माने मैं मूल संग के भाव से, है ना, ये जो पूजा पाठ आदि रचना करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, ये क्यों करता हूँ? तो ये मूल संग की भावना से, ये सुकृत है। सुकृत है माने अच्छा कर्म है इसलिए करता हूँ। और पुण्य, पुण्य का क्या करोगे? तो पुण्य सुकृत का तुम मतलब करेंगे शुभ। पुण्य। हाँ, शुभ भाव नहीं, अच्छा कार्य है बस, करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य। और ये करने योग्य कार्य से तुम्हें पुण्य आश्रय होगा, उसका क्या करोगे? तो पुण्यम समग्र महमे कमना जुहोमी, मैं समस्त पुण्य को जुहोम, होम कर दूंगा। किस में होम कर दूंगा? इस भक्ति में। समझे नहीं समझे? हिंदी में मैं पाप तो तजा हूं, अब पुण्य भी तजूंगा। तो ये पुण्य कहाँ से आया? कि मैंने जो सुकृत किया, उस सुकृत से जो मैंने पुण्य ग्रहण किया, उस पुण्य का क्या करूंगा? पुण्यम समग्र महमे कमनाम जुहोमी, समस्त पुण्य का मैं होम करता हूं। तो क्या चाहिए बदले में? चाहिए क्या तुम्हें? सुकृत करते हो, सुकृत से पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य तुम्हें चाहिए नहीं, पाप तुम करते नहीं, तो चाहिए क्या? कि हमें अपना एक ज्ञाय भगवान आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो हम ज्ञायक के लक्ष्य से, जीव ज्ञायक के लक्ष्य से श्रवण करें। हम किसके लक्ष्य से श्रवण करते हैं ये अपने को पता होना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं अपने चित्त में ये बात बैठ गई हो कि सुनना भी धर्म है, स्वाध्याय भी धर्म है, करना चाहिए इसलिए करते हैं, है पुण्य है और कुछ नहीं, तो पुण्य तो बंधेगा ही भैया। और फिर स्वाध्याय करेंगे तो क्या पता सम्यक दर्शन हो जाए। तो स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन होगा या ज्ञायक के लक्ष्य से स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन होगा? ये पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? यदि स्वाध्याय का लक्ष्य है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। गायक का लक्ष्य है और स्वाध्याय है तो सम्यक दर्शन होगा। सुनना, सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, सुनने से सुख ही नहीं होता। गायक के लक्ष्य से सुने तो सुख हो सकता है, गायक के लक्ष्य से समझे तो धर्म हो सकता है, गायक के लक्ष्य से उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण करे तो कषाय का अभाव हो सकता है, और गायक के लक्ष्य से ना करे तो देखा देखी करे, सब करते हैं इसलिए करे, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इस लक्ष्य से करे, अथवा क्षयोक्षम ज्ञान की वृद्धि के लक्ष्य से करे। जरा सुन तो ले भैया क्या कहते हैं, आमुक जन तो इस प्रकार कहते हैं, ये इस प्रकार कहते हैं। कुछ लोग बस इसलिए सुनते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा और आपने क्या कहा। फिर वो कहते हैं भैया आप ऐसा कहते हो, वो तो ऐसा कहते हैं।
उनके पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, आप ऐसा कहते हो, वो तो ऐसा कहते हैं। समझे नहीं समझे? या वो एक ही दो दो चार प्रश्न होते हैं, वही घिसे पिटे प्रश्न प्रश्न, उन्हीं को सब जगह जाके सभी सभाओं में एक जैसे प्रश्नों को रिपीट करते रहते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य नहीं पता। जीव गायक के लक्ष्य से श्रवण करे। कौन जीव? कि होगा कोई जीव। हम तो सेठ है, हम तो जीव नहीं है। क्यों? अरे भाई, जीव गायकी के लक्ष्य से श्रवण करे, चिंतन करे, मंथन करे, और उसे भले कदाचित सम्यक दर्शन ना हो। क्या कहा? गायक के लक्ष्य से श्रवण करने पर, गायक के लक्ष्य से चिंतन करने पर, गायक के लक्ष्य से मंथन करने पर कदाचित सम्यक दर्शन ना हो तो तथापि सम्यक सन्मुक्तता होती है। और आगे कहेंगे कि जिसे सम्यक सन्मुक्तता होती है, उसे सम्यक दर्शन भी होता है ना। और सम्यक सन्मुक्तता होती है माने तत्काल भले ही सम्यक दर्शन ना हो, परंतु ऐसा जीव सम्यक के सन्मुख होता है, कषाय के अभाव के सन्मुख होता है, संसार के अभाव के सन्मुख, मोक्ष के सन्मुख होता है, संसार के अभाव के सन्मुख होता है, संसार के से विभाव को प्राप्त होता है, दुख से विमुख होता है, सुख के सन्मुख होता है। समझ में बात नहीं? समझ में? क्या कहा? सम्यक के सन्मुख होता है। अंदर दृढ़ संस्कार डाले, उपयोग एक विषय में ना टिके तो अन्य में बदले। अन्य में बदले माने पांच इंद्रिय के विषयों में बदले नहीं, अर्थात आत्म भाव को दृढ़ करने के लिए कभी किसी न्याय से, कभी किसी न्याय से, तो कभी किसी न्याय से उस वस्तु स्वरूप का निर्णय करे। कभी आत्मा के लक्ष्य से करे, कभी कषाय के अभाव के लक्ष्य से करे, कभी बारह भावनाओं के चिंतवन के लक्ष्य से करे, है ना। नाना प्रकार से, बहुत प्रकार से अपने आत्मा के ही स्वभाव और स्वरूप का दृढ़ करने का निश्चय करे। कभी कर्मों से भिन्न की अपेक्षा से, कभी कभी नो कर्मों के भिन्न की अपेक्षा से, कभी भाव कर्म की अपेक्षा से, है ना। कभी मात्र ज्ञाय का ही लक्ष्य रखे, पर का लक्ष्य ही ना रखे, कभी स्वपर के स्वरूप के लक्ष्य से करे, ऐसा नाना प्रकार से। तो एक उपयोग एक विषय में ना टिके तो क्या करे? तो अन्य विषय में बदले। अब आप ये विचार करो कि इस उपयोग को एक विषय में टिकाना और अन्य विषय में टिकाना, एक में ना लगे तो दूसरे में लगाना, ये कैसे संभव होगा? कल्पना करोगे क्या आत्मा के संदर्भ में, या आत्मा के गुण भेद के संदर्भ में? धारणा में वस्तु स्वरूप होगा, भगवान के द्वारा बतलाया गया तत्व का स्वरूप होगा, नो तत्वों का निरूपण होगा, तभी तो वहां चिंतन कर सकते हो। कौन सी अपेक्षा से क्या बात कही है, किस अपेक्षा से क्या वे हमें समझाना चाहते हैं, आत्मा का वास्तविक लक्षण क्या है, रूप क्या है, स्वरूप क्या है, ये सब तुम अपने उपयोग में कैसे लेकर आओगे जब स्वाध्याय ही नहीं करोगे, वस्तु स्वरूप का निर्णय ही नहीं करोगे, स्वरूप ही नहीं समझोगे। कि नहीं भैया, हम हमारा चिंतन बहुत चलता है, स्वाध्याय कम होता है, चिंतन बहुत चलता है। तो क्या चिंतन चलता है? क्या चिंतन चलता है? मालूम आचार्यों ने क्या कहा? बोले, मुनि को कहा शुद्धोपयोग ना हो तो क्या करो कि स्वाध्याय करो। ये कहा व्यर्थ का चिंतन मत करो, क्या करो? स्वाध्याय करो। क्यों? क्योंकि मुनि वह है जिसका चक्षु आगम है। और मालूम क्या कहा? कि जिस मुनि की, श्रावक की छोड़ो, जिस मुनि की बुद्धि स्वाध्याय में प्रवृत्ति ना करती हो, तो बोले वो मुनि नहीं है। जैसे लोक में धर्म के क्षेत्र में नहीं, लोक में, लोक की ऐसी मान्यता है कि धन के बिना मनुष्य कैसा है? कि व्यर्थ है, मनुष्य पना ही व्यर्थ है, मनुष्य ही नहीं है। ऐसे ही आगम ज्ञान के बिना मुनि, बोले मुनि नहीं है, ऐसा लिखा है। आचार्यों ने लिखी है ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं। समझे? जैसे आचार्य कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं अरहंत केवली बड़ीदम, ऐसे हम कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, आचार्यों ने लिखी है। अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इतना मन स्वाध्याय का इतना इतना महत्व है, वो मैं तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ जो विषय में उपयोग को विषय में बदलेगा ना, स्वरूप संबंधी विषय में अपने उपयोग को बदलेगा। जैसे पंडित टोडरमल जी ने लिखा वहां पर मोक्षमा प्रकाशक जी में, कि निश्चय भाषी कहता है कि हम तो एक आत्मा का ही चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हो तुम आत्मा का? कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञायक हूँ। मैं व्यर्थ में अपनी बुद्धि को ना बहुत शास्त्रों की बातों में भरमाता नहीं। क्या करना?
आत्मा शुद्ध है मुझे मालूम है ना, मैं तो बस अपना चिंतन करता हूँ बिल्कुल एकदम शांति से बैठकर। क्या चिंतन करता हूँ? कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ। चिंतन बहुत चलता है मुझे, बहुत चिंतन। उस चिंतन में संतुष्ट रहता है। आचार्य कहते हैं, पंडित रमल जी कहते हैं कि व्यर्थ का चिंतन है, शुद्ध बुद्ध करने से आत्मा की शुद्ध बुद्धता की कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। तुझे वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझना होगा, उस वस्तु के स्वभाव का, उस स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करना होगा। वहाँ नाना प्रकार से, नाना प्रकार की युक्तियों से अपने चित्त में उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से बैठाना होगा, जमाना होगा। और वह कब संभव है? कि वो उपायांतर भाव से ही संभव है। उपायांतर मतलब स्वाध्याय से ही संभव है। समझे? उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और पहली लाइन क्या है इस वचनामृत की? कि ज्ञायक के लक्ष्य से स्वाध्याय करो, ज्ञायक के लक्ष्य से सुनो, ज्ञायक के लक्ष्य से समझो, और फिर समझ के क्या करो? जो समझा है उस ज्ञायक के लक्ष्य से ही उसका चिंतन करो, उस ज्ञायक के लक्ष्य से ही उसका मंथन करो। और चिंतन मंथन करने पर वैसे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही जाता है, कदापि नहीं भी होता है तो सम्यक सन्मुक्तता तो होती ही है। और सम्यक सन्मुक्तता होती है तो सम्यक दर्शन भी होता है। तो क्या करे कि कभी एक चिंतन में विकल्प ना लगे तो अन्य युक्ति, अन्य न्याय से उस ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाए। है ना? राग तीव्र हो तो वैराग्य भावना आदि का चिंतन करे। बुद्धि यहाँ वहां भटकती हो तो लोक आदि के स्वरूप से, बारह भावना आदि के स्वरूप से, करणानुयोग आदि के स्वरूप से, वेद ज्ञान प्रकार से अपने उपयोगों को जिस तिस प्रकार से क्या करे? यहाँ वहां ना भटका कर ज्ञायक के स्वभाव रूप स्वरूप की ओर लेकर आए, नाना प्रकार से। फिर क्या करे? फिर उपयोग सूक्ष्म से सूक्ष्म करे। सूक्ष्म से सूक्ष्म उपयोग कैसे करते हैं? कि जो जो उपयोग संसार के असारता में भटक रहा था उसको थोड़ा और सूक्ष्म करे। कहाँ लेकर आए? आत्मा के ज्ञायक स्वभाव भाव गुण भेद आदि पे लेकर आए। और फिर वहां गुण भेद आदि से भी सूक्ष्म करे, एक ज्ञायकाकार भाव पे लेकर आए। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म करना। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है? कि स्थूल तो है पांच इंद्रिय के विषय, वहां से हटाकर भेद ज्ञान पे लगाना, भेद ज्ञान से हटाकर आत्मा के गुण भेदों की तरफ लेकर आना, गुण भेदों से हटाकर आत्मा के ज्ञायक भाव पे लेकर आना, और ज्ञायक भाव से भी ज्ञायक के साथ एकाकार हो जाना। ऐसा, ऐसे उपयोग को सूक्ष्म से सूक्ष्म करना। आई बात समझ में? सूक्ष्म से सूक्ष्म करे। उपयोग में सूक्ष्मता करते करते चैतन्यत्व को ग्रहण करते हुए, अर्थात चैतन्य पने में एकाकार भाव को करते हुए आगे बढ़े, वह जीव क्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। सम्यक सन्मुख जीव इस प्रकार से पुरुषार्थ करने पर क्रम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ठीक है ना? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का स्वभाव तरीका समझा रहे हैं। अब आपको इस तरीके में इतने सारे आप वचनामृत पढ़ चुके हैं, गुरुदेव के प्रवचन भी सुन चुके हैं, और 62वें नंबर के इस वचनामृत में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि बहन जी के माध्यम से कही जा रही है, जो पहले भी कही जा चुकी है, यहाँ पे और विस्तार से कही जा रही है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा सुनने को या पढ़ने को मिला अभी तक कि तुम तो जो चाहे सो करो, बस ज्ञायक देखो? है कि करते करते, प्रवृत्ति करते करते बस स्वभाव का निर्णय करो, उठते बैठते खाते पीते सोते सब काम करो, काम का निषेध नहीं है, बस आत्मा हूं अंदर में, ये बात भावना रखो। इस ट्रैक के साथ चल रहे हैं यहाँ पर? नहीं चल रहे हैं इस ट्रैक के साथ, क्योंकि ये ट्रैक नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, वो बात गलत नहीं है, लेकिन वो बात पूरी तरीके से सही भी नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ? क्योंकि हमें हमें हमारी गंदी आदत हो गई है क्या? स्वरूप उपयोग को खाली ना करने की। ठीक है ना? हम मल्टीटास्किंग हो चुके हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग समझ गए ना? एक साथ चार काम करने की आदत पड़ गई है हमें। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? जैसे देव करते हैं ऐसे। मालूम देव कैसे करते हैं? देव अपने स्वर्ग का जो जिस, जैसे मान के चलो इंद्र है, तो इंद्र अपनी सभा को भी नहीं छोड़ता। और मान के चलो एक साथ 20 तीर्थंकरों का समुचरण है ना, तो 20 के 20 तीर्थंकरों के समुचरण में विद्यमान है वो देव। वही देव आपको कहाँ मिलेगा? 20 तीर्थंकरों के समुचरण में भी मिलेगा। वही देव अपने यहाँ
देवियों के नृत्य आदि होते होंगे उनमें भी दिखेगा। वही नंदीश्वर द्वीप में भी बैठा होगा, और अन्य अन्य जगह भी होगा, वही एक देव सब जगह अपनी व्यतिरेक से सब जगह पहुंच जाता है। समझे? तो हम क्या है, हम भी व्यतिरेक करते हैं। मल्टीटास्किंग वैक्री है हमारी, कि हम सारे घर के भी सारे काम निपटा लेते हैं और आत्मा की आराधना भी कर लेते हैं। कर लेते नहीं कर लेते? हम्म। कुछ बात समझ में नहीं? पता हो क्या लिखा है कर्णानी युग में? उस देव को आश्रय कैसा होता है? भाई वही देव अपने सिंहासन पे भी बैठा है और राजपाट को भी भोग रहा है, और वही देव समोशरण में भी है। तो उस देव को जो आश्रव होगा, आश्रव वो कैसे होगा? तो कहते हैं कि देव भले ही व्यक्रिय करके 100 जगह उपस्थित हो, परंतु उपयोग के 100 टुकड़े नहीं कर सकता। क्या कहा? वैक्रिय से देव 100 शरीर तो बना सकता है, लेकिन उपयोग के 100 टुकड़े नहीं कर सकता। उपयोग तो एक बार में एक ही जगह होता है, और वो इतनी तेजी से घूमता है मानो सब जगह ही हो। लेकिन जिसका रस होता है उसका आश्रय होता है। आई समझ में? क्या नहीं समझ में आई? हमें जिसका रस होगा आश्रय उसका होगा, उपयोग जहां होगा उसके अनुसार आश्रय होगा। अब उपयोग ना हो तुम्हारा रोटी में, समझना ध्यान से, आत्मा में तो उपयोग हो और रोटी बढ़िया बने, ऐसा संभव है? बोलो, संभव है? जले बिना रहेगी नहीं। आई बात समझ में? मैं उसका निषेध नहीं कर रहा कि उसका आत्मा का चिंतन मत करो, लेकिन वहां संतुष्ट होना ये मिथ्या कल्पना है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? कि भैया हम सुबह, हमें समय नहीं मिलता तो हम गाड़ी में प्रवचन सुन लेते हैं, दुकान पे सुन लेते हैं, सीडी में सुन लेते हैं। इतना किया तो शाबाश, है ना? आप गाड़ी में सुन लेते हैं, अच्छी बात है। आप दुकान में समय निकाल के सुन लेते हैं, वो भी अच्छी बात है। रसोई में काम करते करते सुन लेते हैं, वो भी अच्छी बात है। परंतु क्या आपके पास सारे दिन में एक अंतर मुहूर्त भी नहीं है कि आप 5 इंद्रिय के कोई विषय का कार्य ना करो, सिर्फ स्वाध्याय करो? एक अंतर मुहूर्त भी नहीं है क्या आपके पास? क्या समझे क्यों नहीं है? क्योंकि रस नहीं है। और वहां क्यों कर रहे हैं फिर हम, अगर हमें रस नहीं है तो? क्योंकि हमारी मान्यता में ऐसा बैठा है कि सुनना धर्म है। समझे? इसलिए कर रहे हैं हम। यदि भेद ज्ञान के रस से करता तो क्या करता? सारे जगत से उपयोग को समेटकर इस चैतन्य के चिंतन में, मंथन में लगाता या नहीं लगाता है? या मत सुनने भर से संतुष्ट हो गया? तो सुनने भर से संतुष्ट कौन होगा? ईमानदारी से पूछो, अपने आप से पूछो कि सुनने भर से संतुष्ट होगा वो कौन होगा? जो सुनने में धर्म मानता होगा वही होगा ना, और तो कोई नहीं होगा ना। मैंने 4 घंटे सुना या मैंने 4 घंटे पढ़ा और मुझे संतुष्टि हो गई, इसका मतलब मैं सुनने या पढ़ने में धर्म मानता हूं तभी ऐसा संभव है, अन्यथा तो संभव नहीं है। भले ही मैं उसको धर्म नाम ना दूं, पर अंतर में जो संतुष्टि है वो किसकी है? वो सुनने और पढ़ने की तो है ना, आत्मा की तो नहीं है ना। यदि आत्मा का ही लक्ष्य होता तो बहन ने क्या कहा पिछले पिछले वचनामृतों में? यदि आत्मा में ही धर्म माने तो आत्म प्राप्त किए बिना चैन ना पड़े। एक आत्मा ही धर्म है, अर्थात निर्विकल्प स्वयं संवेदन भावी धर्म है। ये बात अंतर में भली प्रकार से जचनी चाहिए। समझ में आई बात? और जब वो धर्म लगेगा, क्या धर्म लगेगा? निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव, अपना ज्ञायक भगवान आत्मा में अपनापन। जब ये धर्म लगेगा तब फिर अन्य जगत का कोई कार्य क्या नहीं लगेगा? ना तो धर्म लगेगा, ना रुचिकर लगेगा। आई बात समझ में? व्रत तो करेगा, तब तो करेगा, उपवास तो करेगा, संयम तो धारण करेगा, कदाचित अपनी योग्यता अनुसार जो भी करेगा, धर्म स्वीकार नहीं करेगा। समझ में? बात नहीं समझ में? क्या कहा? आती है बात पकड़ में? हम्म। सुनो ध्यान से। जीव गायक के लक्ष्य से श्रवण करे, चिंतन करे, मंथन करे, उसे भले कदाचित सम्यक दर्शन ना हो, तथापि सम्यक सन्मुक्तता होती है। पूज्य गुरुदेव श्री इस पे कहते हैं, अर्थात क्या क्या मतलब है इस बात का? कि मैं एक गायक ध्रुव चैतन्य पदार्थ हूं या नहीं हूं? हूं। तो मैं एक गायक ध्रुव चैतन्य पदार्थ हूं, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी ऐसी स्वयं सतवस्तु हूं, अर्थात मेरा ऐसा ही अस्तित्व है।
कैसा? परिपूर्ण और ज्ञानानंद स्वभाव। कैसा स्वभाव? ज्ञान आनंद स्वभाव। और ज्ञान में आनंद कब आता है? जब ज्ञान में अपनापन होता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही आनंदमय होता है, निकषाय भाव वाला होता है। आनंद माने, आनंद माने प्रसन्नता नहीं है, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता किसको कहते हैं? कि भैया हम तो बहुत आनंद में हैं। बहुत बढ़िया। कैसे? कैसे आनंद में हो? क्या तो हम भैया 4 घंटा स्वाध्याय करते हैं, बढ़िया अच्छा प्रवचन सुनते हैं और अपना दाल रोटी खाते हैं और ज्यादा किसी के चक्कर में पड़ते नहीं है, बहुत आनंद में है। अब सच्ची सच्ची बताओ ईमानदारी से, तुम्हें आनंद किसका है? कि तुम्हारे पुण्य का उदय चल रहा है, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे अनुकूल चल रहे हैं, बेटा बहू तुम्हारी बात मानते होंगे, बढ़िया कमाते होंगे, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत आनंद में हूँ। आनंद नाम किसका है? आनंद नाम तो कषाय के नहीं होने का है। आनंद नाम तो अनंतानुबंधी आदि कषायों के अभाव का है। समझना ध्यान से। लेकिन इस जीव को कषाय की मंदता में क्या है? हम्म? कषाय की मंदता में आनंद है। मैं बहुत आनंदित हूँ। कैसे हूँ? कि देखो, मैं क्रोध नहीं करता, मान नहीं कर रहा, माया नहीं कर रहा, मतलब मुझे ज्यादा हाय हुल्ला नहीं है। अरे कषाय की मंदता है। असली आनंद तो कषाय के अभाव का नाम है, आत्मा की स्थिरता का नाम है, अनंतानुबंधी के अभाव का नाम है। ये आनंदित कहाँ हो गया? ये आनंदित हो गया कषाय की मंदता में। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? बहुत आनंद आज तो बहुत आनंद आया, शाबाश। स्वाध्याय में आनंद आया, शाबाश। ध्यान आदि के चिंतन में विकल्प में आनंद आया, शाबाश। इतना आया तो शाबाश, उसका निषेध नहीं कर रहे हम। पर क्या वो वास्तव में आनंद है? क्या वो वास्तव में एप्रिशिएबल है हमारे लिए, एक स्वाध्यायी जीव के लिए, एक एक निर्णयात्मक स्थिति पर पहुंचने वाले भेद ज्ञानी के लिए? उसको स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भैया, भेद ज्ञान नहीं, चैतन्य की स्थिरता, वो आनंद है। परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी ऐसी स्वयं सत्वस्तु हूं, ऐसे पहले उसे लक्ष्य में लेना चाहिए। पहले आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए। आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव है, परिपूर्ण आत्मा का स्वभाव है, और वह आत्मा का अस्तित्व है, सत है। ऐसा उत्पाद व ध्रुव द्रव्य गुण पर्याय आत्मक एक वस्तु वह मैं हूं, पहले ऐसा लक्ष्य में लेना चाहिए। ऐसा पहले उसे लक्ष्य में लेना चाहिए। श्रवण करते हुए भी लक्ष्य का जोर परिपूर्ण परमानंद स्वभावी निज वस्तु पर रहना चाहिए। अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा पर ही उसका जोर रहना चाहिए। एक चैतन्य महाप्रभु का अस्तित्व शुद्ध अखंड अभेद और परिपूर्ण आनंदमय है, ऐसा अपने चिंतन में लेना। वह जीव भले ही कदाचित तुरंत सम्यक दर्शन प्राप्त ना कर सके, तथापि अंतर में सम्यक प्राप्त करने के सन्मुक्त तो होता ही है। कौन? जो अपने चैतन्य भगवान आत्मा को लक्ष्य में लेकर अपने उपयोग को वहां पे लगाता है, उसकी यह बात है। ठीक। बस ये बात आप थोड़ा समझो कि वो भगवान आत्मा लक्ष्य में लेने से पूर्व भगवान आत्मा का स्वरूप आपके ज्ञान में होना चाहिए। ये थोड़ा समझो इस बात को। अगर भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान में नहीं है, सही स्वरूप ज्ञान में नहीं है, तो आप लक्ष्य में किसको लेंगे? समझ में ही बात है ना? जैसे लक्ष्य में लेने वाला सांख्य मती भी आत्मा को लक्ष्य में लेकर बैठा है, जैमिनी मत वाला भी, अद्वैत ब्रह्मवादी, द्वैत ब्रह्मवादी, सब आत्मा को लक्ष्य में लिए बैठे। और मुझे लगता है आप लोगों ने भी ओशो वगैरह को नहीं सुना। जब आप सुनेंगे, वैसे तो सुनना व्यर्थ है, वैसे मैं जनरली बता देता हूँ कि आज की डेट में जो प्रचलित मत है, जैसे ओशो हो गया, ब्रह्म कुमारीज हो गए, है ना, स्वामी नारायण वगैरह, और भी बहुत सारे हैं, कितने कितने नामों से प्रचलित हैं। तो वो आपको ऐसे लगेगा ये तो सब आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा की स्थिरता की ही बात कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि इसी का उपदेश दे रहे हैं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं या नहीं हूं? अहम ब्रह्मास्मि हूं ना, मैं परिपूर्ण हूं। मैं बस मैं और कुछ नहीं बस। तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन वो मैं क्या है? उस मैं का स्वरूप क्या है? मैं में मैं पना स्थापित करना है, बात अच्छे से यहाँ निर्णित नहीं होगी, तब वह मैं का लक्ष्य भी वास्तविक होने से तो रहा।
समझ में आई बात ना? देखो आवाज क्या नहीं आ कहते रही। हैं। आवाज नहीं आ रही? हाँ, ये भी लास्ट लाइन चली गई, मिस हो गई। हाँ, जब तक वो मैं का स्वरूप अपने ज्ञान में भली प्रकार से नहीं है, तब तक ना वो मैं सत्य है, और ना ही तब तक वह भाव सत्य है। कुछ भी सत्य नहीं। पहले स्वरूप समझ में आना चाहिए, फिर उसमें अहमपना होता है। ये मार्ग है। और ये मार्ग किस किस के लिए है? कि मनुष्य के लिए होगा भैया। कि चारों गति के जीवों का यही मार्ग है। चाहे वे नारकी है, चाहे वे त्रियंच है, चाहे वे देव है, और चाहे वह मनुष्य है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? यदि उसकी आवश्यकता नहीं होती, समझना ध्यान से, यदि वस्तु स्वरूप या सात तत्व के निर्णय की आवश्यकता नहीं होती, तो छह उपशम लब्धि और देशना लब्धि की भी आवश्यकता नहीं होती। आप सोचो, सम्यक दर्शन से पूर्व जो पांच लब्धियां हैं, उसमें विशुद्धि लब्धि, छह उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, इनकी आवश्यकता क्यों है? इनका क्या काम है? ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये किसकी सूचना दे रही है? ये शुरू की तीन लब्धियां वस्तु के स्वरूप की सूचक है। क्षयोपम ज्ञान में विशुद्धि पूर्वक वस्तु का स्वरूप भली प्रकार से आपके लक्ष्य में हो, आपके ज्ञान में, आपकी धारणा में हो, उसकी सूचना इन तीन लब्धियों में है। फिर चौथी जो लब्धि है ना, प्रायोग्य लब्धि, वो क्या है? उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जो आपने विशुद्धि पूर्वक वस्तु स्वरूप को समझा है ना देशना लब्धि में, उस देशना लब्धि में अपने उपयोग को जो तन्मय करने का प्रयोग है, तदाद में करने का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का नाम है प्रायोग्य लब्धि। समझ में आई बात? बहुत बिल्कुल। आपको 10,000 पेज पढ़ोगे ना आप लब्धियों के संदर्भ में, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात क्या? कि धारणा में वस्तु स्वरूप जो भली प्रकार से आपके ज्ञान में है, कौन सा? वो जो जैसा जिनवाणी में कहा गया है बिल्कुल वैसा, वैसे उस धारणा ज्ञान में अपने वर्तमान उपयोग को तदमय करना, तदादमय करना, इसका नाम है प्रायोग्य लब्धि, यानी प्रयोग करना। ठीक। और फिर कि जब वो तदाद में संबंध भाव को प्राप्त हो जाएगा ना, एकाकार हो जाएगा, तो करण लब्धि कहते हैं उसको। अपने आप प्रकट होता है, प्राप्त होता है, उसको करण लब्धि कहते हैं। आई समझ में बात? इसलिए इसलिए वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए, सही प्रकार से निर्णय करना चाहिए, है ना? प्रमाद नहीं करना चाहिए, समझने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? देखो, जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, उसके लिए कहते हैं कि पहले देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, पूजा करना, व्रत पालना, और वह करते करते सम्यक दर्शन अथवा कल्याण हो जाएगा, है ना? इस बात को छोड़कर क्या करना? इस बात को छोड़कर अंतर में जो चैतन्य महाप्रभु विराजमान है उसका लक्ष्य करके सुनो, उस सहज गायक के लक्ष्य से चिंतन करो, वह ध्रुव गायक भाव क्या है, इस प्रकार उस ओर का मंथन करे। इतना देखो, चिंतन मंथन करना जरूरी है या नहीं है? है? समझ रहे हो आप चिंतन मंथन करते हो या नहीं करते हो? या तो सिर्फ चिंतन मंथन ही करते हो, या तो फिर सिर्फ स्वाध्याय ही करते हो। यहाँ कहते हैं स्वाध्याय करके फिर चिंतन मंथन करना, वस्तु स्वरूप को आगम से समझ के फिर चिंतन मंथन करना, है ना? या तो संतुष्ट हो जाता है सुनने में, या फिर संतुष्ट रहता है व्यर्थ की कल्पनाओं में। ये पुरुषार्थ की बात है। यहाँ कहते हैं मंथन करके विचारों के मंथन में एक गायक भाव पर ही जोर रहे। आपके पास जो विचार है ना, विचार, इन विचारों में क्या होना चाहिए? एक गायक भाव पर ही जोर होना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? किसके वचन पढ़ रहे हैं हम? पूज्य गुरुदेव श्री के वचन पढ़ रहे हैं हम। समझ में ये बात? अभी तो हम क्या कहते थे कि विचार के कर्ता हम नहीं है, जैसे विचार आ रहे हैं आने दो, तुम तो बस गायक देखो। तो गायक कैसे देखे? कैसे देखे गायक? है? विचार, गायक का चिंतन करो, गायक का मंथन करो, गायक के स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगाओ। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? विचारों के मंथन में एक गायक भाव पर ही जोर रहे। आपके विचार कैसे होने चाहिए? आप विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक अपने आत्मा के स्वरूप पर ही जोर लगाओ। कैसा उसका स्वरूप है? कैसा हूं मैं?
कैसा है मेरा स्वरूप, क्या मैं वास्तव में पर का करता हूँ? ओ, ये देह आदि का करता मैं नहीं हूँ। ऐसा ऐसा अपने उपयोग में, और उपयोग कैसा, विचार पूर्वक ही चलेगा, बिना विचार पूर्वक तो चलेगा नहीं। छद्मस अवस्था में उपयोग यानी विचार, विचार माने उपयोग। पंडित टोडरमल जी ने तभी तो कहा निर्विचार का मतलब थोड़ी निर्विकल्प है। निर्विकल्प तो वहां पर एक का निर्णय करने का नाम है, कि मैंने विचारों में एक निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा निर्णय कर लिया। और दूसरा निर्विकल्प किसका नाम है? कि स्व संवेदन भाव से स्वानुभूति प्रकट होती है। वहां जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, अर्थात अनंतानुबंधी का उपशम या क्षय हुआ है, उसका नाम निर्विकल्प है। और तीसरा निर्विकल्प किसका नाम है? कि वो छठे सातवें गुण स्थान में होने वाले शुद्धोपयोग का नाम निर्विकल्प है। निर्विकल्प स्व संवेदन स्वानुभूति का नाम। ठीक है ना? तो कहते हैं विचारों के मंथन में एक ज्ञायक भाव पर ही जोर रहे, उसे भले ही कदाचित तत्काल सम्यक दर्शन ना हो, तथापि भीतर से जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं दिया हो, तो सम्यक दर्शन कार्य नहीं होता। अरे गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन तो थवायुग थवाए छे, आपने तो ये समझाया था। आप तो कह रहे थे तेरे करने से होता नहीं है, वो तो स्व समय में खचित होने से स्वकाल में प्रकट होता है? गुरुदेव ने तो हमें ये सिखाया है। बोलो सिखाया नहीं सिखाया है? कि हाँ, मुझे गुरुदेव श्री ने हमें यही सिखाया है। नहीं, ये ना उपदेश की शैली है। सुनो सुनो, ये उपदेश की शैली है। एक नई बात और सीख ली हमने। क्या सीख लिया? कि उपदेश तो ऐसे देंगे, पर होगा ऐसे। अरे भाई, वो तो अपने को पता ही है। क्या पता है? कि वो स्वकाल में प्रकट होता है, मैं पर्याय का कर्ता नहीं हूँ। उसके कर्तृत्व को तोड़ छोड़ने के बाद ये पुरुषार्थ करता हूं मैं। क्या? पर्याय के कर्तृत्व का बोझ उतारने के बाद क्या पुरुषार्थ है? ये पुरुषार्थ है। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? ये बात आपको बोगस लग रही है? बोगस माने फेक लग रही है? समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ रहे हो? है? सरला आंटी जी, माधुरी आंटी, सब समझ रहे हैं ना इस बात को? है ना? ध्यान से समझना। क्या है ये? क्या है वो? वो तो स्व समय में भाव में प्रकट होता है ना। तुम तो बस गायक देखो कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो गायक कैसे देखा जाता है? पहले गायक का निर्णय किया जाता है, उसका लक्ष्य किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, उस पर चिंतन किया जाता है, उसका मंथन किया जाता है। वहां अपने उपयोग को सर्व जगह से हटाकर अपने चैतन्य गायक भाव पे लगाया जाता है, और जितना कारण दे उतना कार्य होता है। और कारण पूरा दे तो समय दर्शन होता है ना? या नहीं होता है? कि कारण कौन देगा? कि जिसको समय दर्शन होना होगा वही देगा। क्या कहा? आई बात समझ में? वही दे पाएगा। हम्म। लेकिन होता ऐसा ही है, जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं दिया हो तो सम्यक दर्शन कार्य नहीं होता है। हम्म। तथापि गायक के लक्ष्य पूर्वक श्रवण करता है, उसका चिंतन और मंथन करता है, उस जीव को, आहा, जो गायक के लक्ष्य से चिंतन करता है, मंथन करता है, उस जीव को तो करूं मैं या नहीं करूं? हम्म। कि जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो उन्हें अपने उपयोग को इस प्रकार से करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा होने पर भी उसका उपयोग टिकेगा नहीं टिकेगा, कितना टिकेगा, स्वाभाविक है। जिस जीव की जितनी योग्यता होगी वह उतना ही कारण दे पाएगा, योग्यता से अधिक कारण नहीं दे पाएगा। क्योंकि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र होने से, स्वकाल में खचित होने से, स्वभाव भाव से ही प्रकट होती है, किसी के किए से तो होती नहीं है। ऐसा होने पर भी क्या कहते हैं? अपने उपयोग को तथापि गायक के लक्ष्य पूर्वक श्रवण करता है, उसका चिंतन और मंथन करता है, उस जीव को, आहा, जिसे अखंड अभेद परिपूर्ण एवं सर्वोत्कृष्ट कहते हैं, वह क्या वस्तु है? वो वस्तु क्या है? ऐसा महात्म्य पूर्वक सम्यक्त सन्मुक्तता तो होती ही है। है बात समझ में? हम्म? सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, इसलिए 14 ब्रह्मांड में, 14 राजू लोक में यह प्रभु निज आत्मा ही परम पदार्थ है। ऐसा जीव को महात्म में तो आना चाहिए। ऐसा होने से उसे सम्यक सन्मुख दशा होती है। हम्म। आगे क्या कहते हैं? अंदर दृढ़ संस्कार डाले, उपयोग एक विषय में ना टिके तो अन्य में बदले। मेरे बदलने से बदलेगा क्या? है कि मेरे बदलने से नहीं बदलेगा, ऐसा होने पर भी अपने उपयोगों को बदले।
कि ये उपदेश की बात है, उपदेश की बात नहीं, ये कर्तव्य की बात है। सम्यक सन्मुख जीवों को इस प्रकार का कर्तव्य करना चाहिए। होगा क्या कि वो जो स्वकाल में होने वाला योग्य कार्य है अपने स्वभाव से होगा तो वही, ऐसा हमें पूरा दृढ़ विश्वास है। पर्याय के कर्तृत्व को बोझ को तोड़कर हम अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। दो बातें हैं एकदम विपरीत सी भाषित होती हैं, पर विपरीत नहीं। वहां पर्याय के कर्तृत्व का बोझ जो तोड़ना है ना, तो कौन सी पर्याय के कर्तृत्व का बोझ तोड़ना है? पहला, सबसे पहला, मैं संसार का कोई कार्य करता हूं, यहां से उपयोग को हटाओ। दूसरा, कि मैं देहादि का कार्य कर सकता हूं, ऐसे देहादि से अपने उपयोग को हटाओ। तीसरा, यदि तुमने लक्ष्य सम्यक दर्शन का बनाया है, केवल ज्ञान का बनाया है, तो वहां से भी अपने उपयोग को हटाओ। तो कहां लेकर आओ? कि अपने स्वभाव का निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाओ। जो अपने चैतन्य स्वभाव का भली प्रकार से निर्णय करने में सफल होते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है। बस सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो मैं परिपूर्ण होऊंगा, उस जीव को नहीं। मैं परिपूर्ण हूं इस लक्ष्य से जो आत्मा में उपयोग को लगाते हैं, उन्हें वो परिपूर्ण पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान केवल ज्ञान की प्रकट होती है। बस उतनी सी बात का फेर है ये। दोनों के फेर को समझ रहे ना, कि सम्यक दर्शन होगा तो मैं परिपूर्ण होऊंगा, वो लक्ष्य तो आया है। मैं परिपूर्ण हूं ऐसा निर्णय करे तो उसके सम्यक दर्शन होता है, ऐसा निर्णय कराते हैं बस। अब परिपूर्ण हूं तो परिपूर्ण में उपयोग को लगा। परिपूर्ण हूं माने कि मुझे पर की आवश्यकता नहीं है, मेरा सुख पर पदार्थ से नहीं है, मेरा सुख पर पदार्थों से, पर द्रव्यों से, पर पदार्थों की पर्यायों से नहीं है। ऐसा समस्त संसार से उपयोग को समेटा जाता है। पुरुषार्थ की बात है ये, है ना? कैसे किया जाता है? बुद्धि पूर्वक किया जाता है, रुचि पूर्वक किया जाता है। वीर्य रुचि का अनुसरण करता है तो उपयोग का पुरुषार्थ स्वतः ही उस ओर जाता है। कभी अपने करने से और कभी सहज ही, दोनों भाव प्रकट होते हैं। आती बस समझ में नहीं थी। कभी बुद्धिपूर्वक किया जाता है और कभी वह अबुद्धिपूर्वक रुचि के अनुसार चलता है। तो क्या कहते हैं? अंदर दृढ़ संस्कार डाले। अब अपने अंदर दृढ़ संस्कार डाले, ये उपदेश है, आदेश है, आदेश। अरे अपने अंदर दृढ़ संस्कार डालो, कैसे डाले जाते हैं विधि भी बतला रहे हैं, तरीका भी बतला रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप अपने अंदर दृढ़ संस्कार डाल सकते हैं। अंदर दृढ़ संस्कार डाले, उपयोग एक विषय में ना टिके तो अन्य में बदले, उपयोग सूक्ष्म से सूक्ष्म करे, उपयोग में सूक्ष्मता करते करते चैतन्यत्व को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े, वह जीव क्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना? समझ में? बात नहीं समझ में? क्या कह रहे हैं? आपको समझा रहे हैं ना कैसे होता है, कि आपको यह करना चाहिए, ऐसा बतला रहे हैं। अब इस चक्कर में मत पड़ो कि ये तो ये उपदेश की शैली है। ये बात नहीं समझ में आई, उपयोग को कैसे बदले? जैसे उपयोग आप बता रहे हो ना कि उपयोग को बदले, वो बात क्या कहना चाह रहे हो? वो नहीं बात समझ में आ रही। हाँ, उपयोग अब शुरुआत में बताई थी मैंने। उपयोग को बदले माने उपयोग को ऐसे बदला जाता है कि जैसे आत्मा का चिंतन कर रहे हैं आप, है ना, अपने तत्व का, अपने स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं, तो किसी एक बात में उपयोग ना लगे तो अन्य अन्य न्याय से, अन्य तर्क से निर्णय करो। हो सकता है आत्मा के चिंतन में उपयोग ना लगे तो क्या करो? भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान में उपयोग ना लगे तो क्या करो? बाह्य भावना का चिंतन करो। बाह्य भावना का चिंतन में उपयोग ना लगे तो संसार की असारता के स्वरूप को समझो। ठीक है ना? तो कभी कर्मों का चिंतन किया जाता है, कभी कर्मों से भेद ज्ञान किया जाता है। कभी कर्मों से भेद ज्ञान किया जाता है तो कभी एक आत्मा में अपनापन किया जाता है। कभी आत्मा में अपनापन किया जाता है तो आत्मा के कभी गुण भेदों का चिंतन किया जाता है। ऐसा नाना प्रकार से अपने उपयोगों को बदल बदल के, बदल बदल के, बदल बदल के एक आत्मा का ही निर्णय करे, है ना? संसार का निर्णय ना करे, ठीक है ना? राग का निर्णय नहीं करे, भोग का निर्णय नहीं करे, आत्मा का निर्णय। ऐसा देखो, पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, आत्म वस्तु अंतर में अखंड, अभेद, परिपूर्ण, चैतन्य पिंड, स्वयं सिद्ध सत है। सत है माने ऐसी उसकी सत्ता है, ऐसा उसका अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व है आत्मा का? कि आत्मा का जो अस्तित्व है, अर्थात आत्म जो वस्तु है, वह आत्म वस्तु अंतर में अखंड है, अर्थात खंडित नहीं हुई है। अभेद है, अर्थात अनंत गुणात्मक होती हुई भी अभेद भाव से वर्तती है। परिपूर्ण है, अर्थात उसको पर की आवश्यकता नहीं है, सर्व प्रकार से पूर्ण है। और चैतन्य पिंड है, अर्थात चैतन्य ही उसका लक्षण है। चैतन्य पिंड माने
जैसे शक्कर मिठास का पिंड है, ऐसे आत्मा चैतन्य पिंड है। अर्थात सर्वत्र वह चैतन्य 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 भाव से ही प्रकट होती है एक वस्तु, है अनंत गुणात्मक, है असंख्यात प्रदेशी, परंतु कैसा है? वो चैतन्य पिंड है। शक्कर मिठास पिंड है, आत्मा चैतन्य पिंड है। ऐसा वह स्वयं सिद्ध सत्य है, अर्थात स्वयं सिद्ध, किसी के द्वारा किया गया नहीं, ऐसा स्वयंभू वह वस्तु आप में विद्यमान है। उसे गुरु मुख से बारंबार सुनकर, उसे गुरु मुख से बारंबार सुनकर, उसे गुरु मुख से बारंबार सुनकर। अब यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री गुरु किसको कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं? हैं? किसको कह रहे हैं? अपने को नहीं कह रहे हैं, आचार्य को भी नहीं कह रहे हैं, इस जिन वाणी को, इन शास्त्रों को कह रहे हैं, उन परम गुरु अरहंतों को कह रहे हैं कि भैया गुरु है ही नहीं, किससे सुने? किससे सुने? कि शब्द में सॉरी, शब्द मलेच्छ हो जाता है ना, जीव शब्द मलेच्छ। ओ जीवंत गुरु होना चाहिए, गुरु के मुख से सुनने से ही होता है आदि आदि। हमारे भाग्य से हमें गुरु भी मिलेंगे, मिलते भी हैं, मिले भी हैं। पूज्य गुरुदेव श्री मिले ना। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये गुरु ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। जैसे जैसे आचार्य लिखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा अरहंत भगवान ने कहा है, ऐसा लिखते हैं ना, केवली बड़ीदम, केवली के द्वारा कहा गया है, ऐसा स्पष्ट ही लिखते हैं। तो आप लिख रहे हो या केवली कह रहे हैं? कि जो हम लिख रहे हैं वो केवली कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन कह रहा है? वो श्री गुरु कह रहे हैं, परम गुरु कह रहे हैं, समझे ना। वस्तु का वह स्वरूप बतलाने वाले परम गुरु ही हैं। अरहंत सम उपकार करते शास्त्र ये आधार है ना। शास्त्र क्या है? अरहंत है, साक्षात अरहंत है, ऐसा। तो अब वो भ्रम हो जाता है ना जीव को कि मैं कह रहा हूं मैं गुरु हूं। मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु तो पंच परमेष्टि होते हैं, समझे। अंतर में अपना आत्मा गुरु होता है, बाहर में पांच परमेष्टि गुरु होते हैं, बीच में और कोई दूसरा गुरु नहीं होता, ना गुरुत्व का कोई दलाल होता है। क्या कहा? समझे नहीं समझे? गुरु बनने का कोई दलाल भी नहीं होता, दलाल समझ गए? अच्छा शब्द नहीं है ये, लेकिन ये कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है? हम्म कि हमें लग रहा है कि सवस्त्र धारण करने वाले भी सब गुरु हैं, कि हम पूज्य गुरुदेव को गुरु कहते तो है ना, कि हम उन्हें गुरु गुरु भाव से कहते हैं, पंच परमेष्टि की अपेक्षा से नहीं। कि उन्हें ने हमें गुरु के स्वरूप का जो निर्णय कराया, अक्षर का जो ज्ञान कराया, अक्षर ज्ञान का जो भाव समझाया, उस अपेक्षा से हम उन्हें गुरु कहते हैं। जैसे लोक में गुरु संज्ञा है कि जो हमसे बड़ा होता है या हमें जो दो अक्षरों का ज्ञान देता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराता है, हम उसे गुरु कहते हैं। उस अपेक्षा से हम श्री गुरुदेव को गुरु कहते हैं। लेकिन यहाँ गुरुमुख से जो बात कही गई है, वो गुरुमुख माने गुरुदेव अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो गुरुमुख की पंच परमेश्वर की अपेक्षा से कह रहे हैं, अथवा जिनवाणी की अपेक्षा से कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ कहते हैं उसे गुरु मुख से बार बार सुनकर, उसका चिंतन तथा मंथन करके ऐसे अमिट दृढ़ संस्कार डाले, अमिट नहीं मिटने वाले दृढ़ संस्कार डाले। दृढ़ संस्कार कैसे डाले? कि स्वाध्याय पूर्वक गुरु मुख से सुनकर, है ना, भली प्रकार से वस्तु स्वरूप को सुनकर, बार बार सुनकर, बार बार सुनकर क्या करे? उसका चिंतन करे। तो बार बार सुने और बार बार चिंतन करे, और मंथन करे, अर्थात बार बार सुने, बार बार चिंतन करे, बार बार मंथन करे। तो बार बार सुनकर, बार बार चिंतन करके, बार बार मंथन करके क्या होता है? अमिट संस्कार पढ़ते हैं। ऐसे अमिट दृढ़ संस्कार डाले, जिस प्रकार सम्यक दर्शन होने पर अप्रतिहत भाव का वर्णन हो किया है। अप्रतिभाव माने दृढ़ भाव, अटूट श्रद्धान, अटूट, जो अब कभी डिगने वाला नहीं है, ऐसा अडिग, अप्रतिहत, जिसको कोई हटा नहीं सकता, है ना, जिसे कोई डिगा नहीं सकता, ऐसा अप्रतिहत भाव का वर्णन किया है। उसी प्रकार वह सम्यक दर्शन के सन्मुख होकर भी ऐसे अचल संस्कार डाले कि सम्यक दर्शन होकर ही रहे। क्या कहा? पंडित टोडरमल जी ने भी यही बात समझाई है। सम्यक दर्शन प्रकट होता है उससे पूर्व
मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय विचार के स्तर पर दृढ़ हो जाता है। कैसा दृढ़ हो जाता है? जैसा सम्यक दर्शन में श्रद्धांत दृढ़ होता है, ऐसा मिथ्या दर्शन में विकल्प के स्तर पर मैं आत्मा हूं यह भाव दृढ़ हो जाता है। और दृढ़ हुए उस भाव में उपयोग एकाकार होता है, तदाकार होता है। तब निर्विकल्प स्वासंवेदन भाव से वह सम्यक दर्शन भी प्रकट होता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि जिस प्रकार सम्यक दर्शन में अप्रतिभाव का वर्णन किया है, प्रतिहत भाव का वर्णन किया है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व अर्थात सम्यक दर्शन सन्मुख अवस्था में भी ऐसे अचल दृढ़ संस्कार डाले कि सम्यक दर्शन होकर ही रहे। माने मैं आत्मा हूं, और भली प्रकार से उस आत्मा के भाव स्वभाव का जो अंतर में दृढ़ भाव से निर्णय कर लेता है, क्या होता है? उसे नियम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वह सम्यक सन्मुख होता है। और विधि क्या बताई? बार बार सुनना, बार बार चिंतन करना, बार बार मंथन करना। बार बार सुनने, चिंतन, मंथन करने से ही वह संस्कार दृढ़ होता है। मात्र सुनने से नहीं होता, बिना सुने चिंतन नहीं होता, और उस चिंतन का मंथन कोई कार्य भी नहीं होता। मंथन होता है, बार बार चिंतन को ही मंथन कहते हैं। माने जब आपका चिंतन किसी नतीजे पर पहुंचे और उस नतीजे को स्वीकार करे, उसको मंथन कहते हैं। और किसका चिंतन करे? कि जैसा श्री गुरु के माध्यम से उस वस्तु के स्वरूप का अपने ज्ञान में, अपने धारणा में नक्की हुआ है, समझ में आया है। बार बार क्यों सुने? कि हो सकता है कि तुमने जो एक बार में सुना हो वो अधूरा सुना हो, परिपूर्ण ना सुना हो, विपरीत ग्रहण कर लिया हो, कुछ अन्य समझ लिया हो। तो क्या करो? बार बार सुनो। बार बार सुनने से क्या होता है? कि जो उसमें त्रुटियां होती हैं, कुछ में विपरीतता होती है, कभी कुछ का कुछ सुन लिया जाता है, कभी हमारे सुनने में उपयोग भटक जाता है। अपने को कई बार विकल्प हो जाता है कि भैया आपने कल ऐसा नहीं ऐसा कहा था, आप अब तो आप ऐसा कह रहे हो, तब तो आपने ऐसा कहा था। अरे दो अपेक्षाएं हैं, वहां पे उस अपेक्षा से कहा था, यहाँ पे इस अपेक्षा से कहा है। समझ में नहीं बात? समझ। अब अपेक्षा नहीं समझता तो उसे लगता है कि ये तो द्वैत भाव है, कल तो ऐसा कहा था, आज तो ऐसा कहा है। कि कल तेरी भूमिका छोटी थी, तेरी बुद्धि थोड़ी कम थी, तो तुझे मोटी बात समझाई थी। अब तेरी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हुई है, थोड़ी गहरी बात समझने को हुई है, तो तुझे एक अन्य अपेक्षा समझाई है। समझ में नहीं बात? नहीं समझ। जैसे पूरे आगम में निश्चय और व्यवहार पूर्वक 8 नहीं कहे, 4 निश्चय 4 व्यवहार, लेकिन एकमात्र और एकमात्र अष्ट अष्टाध्यायी में 7 कहे व्यवहार और 1 कहा निश्चय। बस एकमात्र प्रयोग हुआ है वहां पर, बाकी जगह प्रयोग नहीं हुआ। ये गुरुदेव श्री के 19 बार के समय सार के प्रवचन है। 18वीं बार के, 17वीं बार के, 16वीं प्रवचन आप सुनेंगे ना, तो वहां 4 निश्चय और 4 व्यवहार का प्रयोग करके ही पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार पे प्रवचन किए हैं। लेकिन 19वीं बार में जो पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए हैं, वो कैसे किए हैं? कि वहां उन्होंने 7 व्यवहार और 1 निश्चय की अपेक्षा से प्रवचन किए। एक मात्र 19वें नंबर के प्रवचनों में ये प्रयोग किया गुरुदेव श्री ने। मालूम, आप जब उन प्रवचनों को पढ़ेंगे तब आपको ये बात ज्ञात होगी कि 16वीं बार, 17वीं बार, 18वीं बार और 19वीं बार के प्रवचनों में क्या अंतर है। वो अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो अब पूज्य गुरुदेव श्री के कौन से प्रवचन ऑथेंटिक है, पहले वाले या बड़े? हैं कि पहले वाले भी सत्य हैं और बाद वाले भी सत्य हैं। बस प्रयोग करने की शैली दोनों में अलग अलग है। इसलिए क्या कहा? इसलिए कहते हैं कि बार बार सुने। तो बार बार सुने, बार बार चिंतन करे, बार बार मंथन करे, और चिंतन मंथन कर कर अमिट दृढ़ संस्कार डाले, ऐसे वह जीव सम्यक सन्मुख होता है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का कहना है। अब आगे मुनिराज तो कहते हैं, समय हुआ इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये निधि निज में बताई आनंद पुकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शुत बार।